श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो महिलाएं शाम 6-4 बजे के बाद अपने बाल बनाती हैं, छोटी बनाती है, तो हो जाइए सावधान। मेरी यह बात आप कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो आपका पति कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आएगी और पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आज की यह वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत खास रहने वाली है जो महिलाएं शाम 6 बजे के बाद अपने बाल अपनी छोटी बनाती हैं। दोस्तों, देखिए, आज इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं वह जानकारी होगी गरुड़ पुराण के आधार पर। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें जिंदगी की हर छोटी से छोटी क्रिया से लेकर बड़ी से बड़ी क्रियाएं का विस्तार पूर्वक ज्ञान मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको समुद्र शास्त्र के आधार पर, गरुड़ पुराण के आधार पर वह सब जानकारी जानने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं को किस समय अपने बाल बनाना चाहिए, किसी समय बाल नहीं बनाना चाहिए। और जो महिलाएं अपने बाल फेंक देती हैं या बेच देती हैं, तो वह महिलाएं भी इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि दोस्तों देखिए, ऐसी जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा पूरे YouTube पर आपको आज तक। ये सच्चाई किसी ने नहीं बताई होगी जो हम आपको बताने आए हैं। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां महाकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों देखिए, हमारे प्राणों में महिलाओं के बालों को लेकर बहुत सारी मान्यताएं बताई हैं और बहुत सारी बातें बताई हैं जो आज तक बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं है। दोस्तों, गरुड़ पुराण, देवी भागवत और आयुर्वेद सहित अनेक ग्रंथों में महिलाओं के बालों को शक्ति का प्रतीक माना गया है। स्त्री के बाल केवल सौंदर्य का अंग नहीं होते हैं, बल्कि यह उनकी चेतना, ऊर्जा, आध्यात्मिक संरक्षण के वाहक होते हैं और स्त्री के बाल से ही उसके घर पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों देखिए, महिलाओं के बालों में शरीर की 7 धातुओं का संतुलन झलकता है, विशेष रूप से रज, रस और ओज। जब कोई महिला मानसिक रूप से संतुलित होती है, तब उसके बाल घने, काले और चमकदार होते हैं, जो उसके भीतर की ओज ऊर्जा का संकेत करते हैं। यानी कि देखिए, अक्सर आपने अपने घर के आसपास कई ऐसी महिलाओं को देखा होगा जिनके बाल इतने मजबूत और काले और घने होते हैं कि वह महिला सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन है कि स्त्री के बाल उसके पिछले जन्म के संचित पुण्य या पाप का भी संकेत देते हैं। यानी कि स्त्रियों के बालों में उसके पिछले जन्म के पुण्य और पाप भी छुपे हुए रहते हैं। झड़ते हुए बाल अथवा कमजोर बाल आत्मिक या मानसिक उथल पोथल की ओर संकेत कर सकते हैं। महिलाओं के बाल सिर्फ बाल नहीं होते हैं। दोस्तों, न जाने कई सारी ऐसी शास्त्रीय बातें महिलाओं के बालों में छिपी हुई हैं जो जानना बहुत जरूरी है। और गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि बालों में ही देवी देवताओं का ऊर्जाओं का वास होता है। रात्रि की देवी, रात्रि देवता विशेष रूप से यक्षिणियां और ग्रामीणियां स्त्री के खुले बालों से आकर्षित होती है। यानी कि जो महिलाएं रात में बाल खोलकर सोती हैं, तो ध्यान से सुने कि सूर्यास्त के बाद खुले बाल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश संभव होता है, क्योंकि रात में तो जो रात्रि के देवता होते हैं वह बालों की रक्षा करते हैं और नकारात्मक शक्तियां से रक्षा करते हैं, और लक्ष्मी का वास सिर के स्कल्प पर माना गया है। अतः बार बार बालों में हाथ डालना या बालों को अस्त व्यस्त रखना लक्ष्मी का अपमान भी माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बात भी बहुत अच्छे से वर्णित की गई है कि एक औरत के बाल में मां लक्ष्मी का भी वास होता है और औरत के बाल ही औरत के भाग्य का निर्माण भी करती है। देखिए, कहते हैं कि जीवन में कई बार जो घटनाएं घटती हैं वह कभी कभी हमारे बालों की वजह से ही घटती है। देखिए, शाम को 6-4 बजे के बाद बाल बनाने से महिलाओं के जीवन में और महिलाओं के घर में काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। गरुड़ पुराण और यमनी शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद पृथ्वी पर तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है और यह दोनों गुण बहुत हानिकारक माने जाते हैं। इसका अर्थ है कि शाम होते ही सकारात्मक ऊर्जा घटती है और प्रेत आत्माएं, असुर शक्तियां और दैविक परीक्षण शुरू हो जाते हैं। यानी कि अक्सर आपने भी कई बार कई सारे लोगों के मुंह से यह सुनते हुए सुना होगा कि शाम के वक्त बाल खुले रखकर नहीं बैठना चाहिए, शाम के वक्त बाल खुले रखकर चोटी नहीं बनाना चाहिए,
क्योंकि शाम के वक्त इस माहौल में ना जाने कितनी नकारात्मक शक्तियां पनपती हैं और इधर उधर घूमती है, वे दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन कई बार, जैसे मान लीजिए कि किसी स्त्री की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, कोई स्त्री अचानक से पागल हो जाती है, तो कई बार इन सब चीजों के कारण ही होता है। इसलिए शाम के वक्त बाल हमें खुले नहीं रखने चाहिए, खासकर 6-7 बजे के बाद। ऐसी स्थिति में बाल बनाना यानी ऊर्जा के प्रवाह में हस्तक्षेप करना, इससे वह महिला उन ऊर्जा को आकर्षित हो सकती है जो मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से कष्ट दे सकती है। देखिए, होता यह है कि जब हम शाम को 6 बजे के बाद बाल बनाते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन अस्थापित हो जाता है, और जब मानसिक स्थिति खराब होती है तो फिर घर में लड़ाई, झगड़े, क्लेश, पति पत्नी में अनबन, गरीबी, कंगाली और बीमारियां घर में पनपने लगती है। देखिए, जो महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद बाल बनाती हैं तो अनुभव किया होगा कई सारी महिलाओं ने कि शाम को बाल बनाने के बाद रात में नींद में काली छाया या डरावने सपने आते हैं। देखिए, अगर आप रात को जब सोती हैं तो अक्सर आपके सपने में ऐसी अजीबो गरीब घटनाएं होते हुए आपको दिखाई देती होगी, तो उसके पीछे का कारण यही है कि शाम को 6 बजे के बाद बाल नहीं बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है और कहते हैं कि मन में बेचैनी और क्रोध का भी हमें सामना करना पड़ता है। शाम को बाल बनाना मस्तिष्क के चंद्र नाड़ी प्रभाव को प्रभावित करता है, और मस्तिष्क की चंद्र नाड़ी एक व्यक्ति, एक औरत के सौभाग्य में वृद्धि करती है। कहते हैं कि जिससे चित्त अशांत होता है और अनावश्यक क्रोध या दुख की भावना आ सकती है। यानी कि महिलाएं छोटी छोटी बात को लेकर बहुत दुखी हो जाती हैं, बेवक्त किसी न किसी बात में उलझी रहती है, खुद के मन दुखती है, खुद का दिल दुखती है। तो हमें ध्यान रखना है कि शाम के वक्त बाल खुले नहीं रखने हैं और ना ही छोटी बनानी है, और वैवाहिक या प्रेम संबंध में भी विघ्न आते हैं। विशेष रूप से विवाहित महिलाएं यदि सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करें तो वैवाहिक जीवन में दूरी, तकरार और सामंजस्यहीनता आने लगती है। यानी कि पति पत्नी के बीच आए दिन छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तलाक तक बात पहुंच जाती है। और दोस्तों, देखिए कि महिलाओं को लेकर हमारे शास्त्रों में कई सारी बातें बताई गई हैं, क्योंकि एक महिला के ऊपर उस पूरे घर की जिम्मेदारी होती है जिस घर में वह रहती है, और महिलाओं को घर की लक्ष्मी भी माना जाता है। एक महिला एक घर को घर बनाती है और घर से लेकर स्वर्ग तक ले जाने का रास्ता भी तय करती है। महिलाओं की पवित्रता के बारे में भी ना जाने शास्त्रों कितनी ही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आज हम जिस बात में की चर्चा करेंगे वह बहुत जरूरी है कि गरुड़ पुराण में वर्णित है कि सूर्यास्त के बाद बाल बनाना पूरी तरह से वर्जित है, और खुले बालों में भी हमें कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। महिलाएं विशेष ध्यान दें कि महिलाएं जब भी भगवान की पूजा पाठ करने जाती है, मंदिर जाती है, तो क्या करती है कि गीले बाल लेकर ही भगवान की पूजा पाठ करने मंदिर चली जाती है। लेकिन हमारे गरुड़ पुराण में पूरी तरह से निषेध माना गया है। जब भी भगवान की पूजा करें तो अपने बालों को बांध कर करें। खुले बालों में भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, और खुले बालों में सोना भी बहुत हानिकारक माना जाता है। कई सारी महिलाओं की आदत होती है कि जब रात को वह अपने पति के पास सोती है तो खुले बालों में सो जाती है। अब खुले बालों में सोने से मानसिक तनाव बढ़ता है, और मानसिक तनाव बढ़ने से पति के ऊपर भी कई सारी नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। कई सारे मन में डर, और पति के ऊपर कई सारे बीमारियां भी आकर्षित होती हैं। इसलिए खुले बालों में भी महिलाओं को रात के समय नहीं सोना चाहिए। और देखिए, घर में क्या होता है कि अगर कोई महिला, पूरे परिवार के सदस्य एक ही कंघी से बाल बनाते हैं और कोई महिला अगर उसी कंघी से बाल बनाती है तो पितृदोष को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हर घर में हर व्यक्ति को अलग अलग कंघी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि किसी के सिर में कौन सी शक्ति विराजमान है, किसी के सिर में कौन सी शक्ति विराजमान है। सबके सिर में अलग अलग शक्तियां विराजमान होती हैं। इस वजह से एक दूसरे के ऊपर शक्ति आकर्षित होती है, और कभी किसी नकारात्मक शक्ति किसी सकारात्मक व्यक्ति के सिर पर चढ़ गई
तो फिर इससे उथल पोथल हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी महिलाओं को दूसरे के कंघे का प्रयोग नहीं करना चाहिए और 6 बजे के बाद बाल खोलकर बिल्कुल भी ना रहे। इससे आसपास की नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होने से फिर होगा क्या कि मन में बेचैनी ही रहने लगती है। जैसे सास बहू में आए दिन झगड़े होने लगते हैं, पति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, संतान आए दिन बीमार पड़ जाती है। तो यह सब घटनाएं अगर आप महिलाएं चाहती हैं कि आपके परिवार में, आपके घर में न घटे, तो ध्यान रखिएगा कि शाम को 6 बजे के बाद अपने बाल बिल्कुल भी खोल कर ना रखें और कंघू को हमेशा ढक कर रखें। खोली कंघू पर भूत प्रेत की ऊर्जा का असर संभव है। कहते हैं कि महिलाओं के श्रृंगार से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, जैसे सिंदूरदान हो गया, मंगलसूत्र हो गया, बाल बनाने की कंघी हो गई या बाल बनाने का तेल हो गया, तो उसे कभी भी हमें खोलकर नहीं रखना चाहिए। हमेशा ढककर या किसी दराज में रखना चाहिए। और कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में बाल धोना भी वर्जित माना गया है शाम के समय, क्योंकि इससे मस्तिष्क की गर्मी और सर्दी में असंतुलन आता है। साथ ही देखिए, शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो जो महिलाएं शाम को बाल धोती है, वह महिलाएं अपनी ही गलती के कारण घर में दरिद्रता का आमंत्रण करवाती है। घर में गरीबी, कंगाली, बेरोजगारी और आर्थिक हानि अपने घर में लेकर आती है। इसलिए महिलाओं को शाम के वक्त बाल नहीं धोना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। महिलाएं अगर सुबह बाल धोएं तो ही अच्छा है। और देखिए, कई सारी महिलाओं के मन में यह भी विचार आता है कि गुरुजी, अगर हमें शाम को कहीं बाहर जाना है और बाल बनाना बहुत जरूरी है, तब क्या करें? अगर जरूरी हो तो कुछ महिलाएं व्यस्त रहता के कारण ही शाम को ही बाल बनाती हैं, या कुछ महिलाओं को मान लीजिए, जैसे किसी शादी विवाह में जाना है, किसी परिचित व्यक्ति से मिलने जाना है, या कहीं भी अचानक से जाने का प्लान बनता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि धूप बत्ती या कपूर जलाकर पहले घर की ऊर्जा को शुद्ध करें। क्योंकि देखिए, घर की ऊर्जा को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। यह भी बताया गया है कि हमारे घर में पूरे दिन न जाने कितने ही तरह की शक्तियां आती और जाती रहती, हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास कभी कभार देखने को मिलता है। घर में 24 घंटे में न जाने कितनी नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति आती जाती रहती है। तो अगर आपको शाम को बाल बनाना है तो सबसे पहले धूप बत्ती या कपूर जलाकर घर की ऊर्जा को शुद्ध करें और शुद्ध रेशमी कपड़े से अपना सिर ढके और फिर हल्के हाथ से बाल संवारें और श्रीम हिमक्लिम चामुंडाई विचय मंत्र का 11 बार उच्चारण करके कंघी करें। इससे होगा यह कि बालों के आसपास किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां नहीं मंडराएगी, और अगर मंडराने भी वाली होगी या विराजमान भी होगी तो दूर चली जाएगी, क्योंकि यह मंत्र साधारण मंत्र नहीं है। और बाल बनाने का सबसे सर्वोत्तम समय जो है, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच माना गया है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। और कहते हैं कि यह समय ऐसा है कि इस समय में न जाने कितने ही देवी देवता हमारे घर में आते हैं। इस वजह से क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक हो जाता है, सर्वाधिक मात्रा में हो जाता है। दोपहर 12 बजे से पहले हमें बाल बना लेना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं सुबह 12 बजे से पहले, दोपहर में 12 बजे से पहले बाल बना लेती हैं, तो मानसिक स्पष्टता और स्थिरता के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। और प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष सावधानी रखें कि इन दिन बालों को धोना और बनाना शास्त्र में वर्जित माना गया है। विशेषतः संध्या के समय अमावस और पूर्णिमा के दिन महिलाओं को बाल नहीं बनाना चाहिए। देखिए क्या होता है और क्यों। महिलाओं को शाम 6 बजे के बाद बाल नहीं बनाने चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा में व्यवधान आता है, यानी कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा करने में मन नहीं लगता है, मन भटकने लगता है तरह तरह की चीजों की, और हमारा मन आकर्षित होता है। और मानसिक भ्रम, चिंता, अवसाद, भय, दुर्भाग्य, पारिवारिक अशांति, धन हानि, कर्जा, नौकरी में बाधा और वंश में कष्ट आता है। और कई सारी महिलाओं को तो गर्भधारण में समस्या का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, जो महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद बाल बनाती हैं,
तो पितृदोष में भी वृद्धि करती है। और जब घर में पितृदोष बढ़ता है तो महिलाओं की एक छोटी सी गलती के कारण उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। पूरा परिवार दुख झेलता है। मां लक्ष्मी का भी अपमान होता है, और जब मां लक्ष्मी का अपमान होगा तो फिर धन में हानि होना तो संभव है। दोस्तों, इसलिए देखिए, स्त्री का शरीर केवल भौतिक देह नहीं है, वह एक चलती फिरती ऊर्जा है। उसके बाल उस ऊर्जा के संवाहक है। जिस प्रकार किसी मंदिर के गर्भगृह को रात में बंद किया जाता है ताकि उसमें स्थित शक्ति विश्राम कर सके, ठीक उसी प्रकार स्त्री के बालों को भी सूर्यास्त के बाद विश्राम की आवश्यकता होती है। शाम को बाल बनाना यानी उस विश्राम को भंग करना, उस ऊर्जा को व्यर्थ बहा देना, गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में केवल डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन को संतुलित में रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जो लोग गरुड़ पुराण में विश्वास रखते हैं, जो लोग गरुड़ पुराण को मानते हैं, वह लोग तो यह चीज आसानी से समझते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अगर आप हिंदू हैं, सनातन धर्मों को मानते हैं, तो फिर गरुड़ पुराण की महिमा जानते ही होंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो 12 दिनों तक उस इंसान के घर में भी गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उस आत्मा से उसके जीवन काल में जितने भी पाप हुए हो, जितनी भी गलतियां हुई हो, चाहे अनजाने में हुई हो या जानबूझकर हुई हो या किसी भी तरह से हुई हो, तो गरुड़ पुराण सुनने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका जीवन मोक्ष की तरफ बढ़ता है। और कहते हैं कि गरुड़ पुराण सुनने का सौभाग्य यदि आपको कभी मिले तो जरूर सुनना, या फिर हो सके तो जरूर पढ़ना, क्योंकि गरुड़ पुराण को सुनने और पढ़ने मात्र से ही इंसान के न जाने कितने पापों का नाश हो जाता है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु ने ही अपने वाहन गरुड़ को सुनाई थी, और भगवान विष्णु ने बताया था कि इंसान का जीवन क्या है और इंसान को अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में जिंदगी की अनेकों सिख सिखाई गई है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं कि हमें गरुड़ पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण पढ़ने से हमारे जीवन के आधे कष्ट, आधे दुख और आंधी तकलीफ तो यूं ही समाप्त हो जाएगी। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि इंसान को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। दोस्तों, हमारी वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और यदि आपके मन में कोई समस्या है, कोई ऐसे विचार है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपकी उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे।